ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो हम मर्ज सॉर्ट के बारे में बात कर रहे थे। हमने थोरेटिकली कॉन्सेप्ट उसका देखा। आई फील एन इम्पॉर्टेंट कि आपको डिवाइड एंड कॉन्कर का एक्चुअली एक दफ़ा ओवरव्यू भी दिया जाए। तो देखो, ये डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रॉब्लम होता है, आप उसको छोटे सब प्रॉब्लम्स में स्प्लिट करते हो। फिर उस छोटे प्रॉब्लम को फर्दर एक सबसे छोटे सब प्रॉब्लम में स्प्लिट करते हो, और एक सबसे छोटे सब प्रॉब्लम का क्या करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और फिर क्या करते हो, जो छोटे सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन को मर्ज करते हो। फिर उससे ऊपर वालों के सोल्यूशन को मर्ज करते हो, और इस तरह करते करते आपको क्या मिलता है, आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ गुड डायग्राम टू एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर। कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको स्प्लिट करते हो छोटे सब प्रॉब्लम में। फिर क्या करते हो, कॉन्कर का मतलब ये है कि आप हर सब प्रॉब्लम के का सलूशन ढूंढते हो। जैसे हम उसमें मर्ज करते हैं, हम उनको सॉर्ट करते हैं उस लेवल के ऊपर, और फिर आप फाइनल क्या होता है, इन सब प्रॉब्लम्स के सलूशन को कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। सो इसलिए मर्ज सॉर्ट भी ना इस डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम के ऊपर काम कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसका कोड करना है। ओके, आई विल शेयर दिस कोड विद यू, लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्योंकि इट्स अ बिट लॉन्ग कोड, इसलिए मैंने ये पहले कोड करके रख लिया है, ठीक है। अच्छा, आपने एक एरे ली, मैंने ये वही एरे है जो मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाई थी, ठीक है। आपको लास्ट टाइम एक डायग्राम दिखाई थी ना, उसके ये वही सेम एरे है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट कॉल किया, सॉरी मर्ज सॉर्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे उसके अंदर मर्ज सॉर्ट का एक फंक्शन है, ठीक है। वो ये कहता है कि जी मर्ज सॉर्ट क्या करें, आप इस एरे को सॉर्ट करें। ये उसका मिनिमम इंडेक्स है, ठीक है। ये मेरा लोएस्ट इंडेक्स है, और ये मेरा हाईएस्ट इंडेक्स है। ये मेरा लोएस्ट इंडेक्स मेरी लेफ्ट हैंड हैंड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरा हाईएस्ट इंडेक्स जो है ये राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी हम आते हैं ज़रा मर्ज सॉर्ट की तरफ। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जब ये मर्ज सॉर्ट कॉल होगा तो ये वो पूरी एरे यहाँ पास होगी। लोएस्ट इंडेक्स 0 और हाईएस्ट इंडेक्स मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये 7 की एरे है। 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 6 तक के ये इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो 0 और एरे की लेंथ -1 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वो कहता है कि अगर आपका लोएस्ट इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स से कम है तो ओके फाइन वेल एंड गुड, ये काम करें। ये चेक रखना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखो, जब हम स्प्लिटिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। वो स्प्लिटिंग हमने कहाँ पे रोकनी थी, जब आपका सब एरे में एक एलिमेंट रह जाए, ठीक है। तो देखो, जब आपकी एरे में एक एलिमेंट रह जाएगा तो इसका मतलब है लोएस्ट इंडेक्स भी वही होगा और हाईएस्ट इंडेक्स भी वही होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है उस केस में ये फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, यहाँ से यहाँ तक है, जब तक लोएस्ट इंडेक्स कम रहेगा हाईएस्ट इंडेक्स से, तो इसका मतलब है आपके में ना एलिमेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जब एक एलिमेंट रह जाएगा तो लोएस्ट और हाईएस्ट इंडेक्स सेम वैल्यू हो जाएंगी ना, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मेरी एक एरे में एक एलिमेंट रह गया, तो वो जिस भी इंडेक्स पर है, लेट्स से 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, ठीक है, 3 पर है, तो क्या होगा, वो उसका लोएस्ट इंडेक्स भी वही होगा और हाईएस्ट इंडेक्स भी वही होगा। तो इसका मतलब है फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये काम फर्दर नहीं होगा वन एलिमेंट के केस में। लेकिन अगर दो एलिमेंट भी आपकी एरे में हैं तो वो फर्दर स्प्लिट होने चाहिए, और जो कि होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास देखो, हमने ये चेक लगा दिया। वहाँ से हमने ये मिड पॉइंट, एम का मतलब है कि हमने मिड पॉइंट जहाँ से एरे हमने फर्दर 2 सब एरेज में डिवाइड करनी है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने मर्ज सॉर्ट अपनी लेफ्ट सब एरे पे भी चलाया, और फिर मर्ज सॉर्ट अपनी राइट सब एरे पे भी चलाया, ठीक हो गया। अब ये देखो, मर्ज सॉर्ट अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है, अपनी ही डेफिनेशन में अपने आप को, अपनी ही डेफिनेशन में अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है कि जिसमें फंक्शन अपने आप को सेल्फ कॉल करे, ठीक हो गया। अच्छा, ये सेल्फ कॉल कैसे करेगा, जहाँ पे भी सेल्फ कॉल आती है ना, ये रिकर्सिव कॉल आती है, वहाँ पे इसका मतलब है पीछे स्टैक बन रही है, क्योंकि जो चीज़ पहले स्टैक में आएगी वो जो एंड में आएगी वही पहले सॉल्व होगी, ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले आएगी वो बाद में सॉल्व होगी। अच्छा, अभी ये डायग्राम देखें, मैंने आपके लिए ना ये बना के रखी है। ये वही एरिया जो हमने पास की 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मैं आपको आधा थोड़ा सा ड्राई रन करके समझाती हूँ इस कोड का, ताकि आप ट्रेस कर सको इसे, ठीक है। अच्छा, देखिए, मेरे पास सबसे पहले क्या आया, यहाँ से जब मैंने ये एरे पूरी भेजी, ठीक है, ये एरे भेजी
ज़ीरो इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक, ठीक है। सो ओके फाइन, ज़ीरो से लेके 6 इंडेक्स तक ये मेरा मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ। जो मेरा पहला फंक्शन कॉल हुआ वो मेरी स्टैक में आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसमें लोएस्ट इंडेक्स 0 है और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 6 है। तो इस फॉर्मूले के तहत क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये, अब इस पे आते हैं। इस फार्मूले के तहत मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा तो 6 डिवाइड बाई 2 मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब है 3 पे स्प्लिट हो रहा है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स इस साइड पे होगा, यहाँ पे स्प्लिट हो गया तो एक ये सब अरे बन जाएगी और एक ये बनेगी, ठीक है। तो ये मेरी लेफ्ट और ये मेरी राइट। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए जो ही आपने ये स्प्लिट किया तो उसने कहा कि दोबारा मर्ज सॉर्ट अपने आप को कॉल करे लोएस्ट इंडेक्स से लेके मिड इंडेक्स तक। मिड क्या निकला था मेरे पास, 3। तो मतलब 0 से लेके 3 तक आप यही काम दोबारा करें, दोबारा स्प्लिटिंग करें। अब क्या होगा, ये फंक्शन अपने आप को फिर कॉल करेगा। यहाँ पे अब क्या लाएगा, 0 और हाईएस्ट क्या आएगा, 3। कैसे, ऐसे, ये देखें दोबारा मर्ज सॉर्ट ने अपने आप को कॉल किया। उसने कहा अब जो 0 और 3 है ना वो लेकर आए, 0 1 2 3, ये मेरे पास एरे आ गई। कैसे, इसके अंदर वैल्यूज़ आ गई। इसमें हम क्या करते हैं कि जब मैंने इसको फर्दर बेटा ये कॉल किया ना, तो इस फंक्शन ने अपने आप को जाके इधर कॉल किया, इधर वो फिर देखता है क्या लो जो है वो हाईएस्ट से कम है, हाँ तो लो मेरे पास 0 है और हाईएस्ट 3 है, तो इस लेस, इसका मतलब है फर्दर डिवीजन होगी, फर्दर स्प्लिट होगी एरे, ठीक है। वो कहता है अब इसका मिड पॉइंट निकालें, ठीक है। तो मैंने देखा 0 + 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो मेरे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 1, ठीक है, ये 1 आ गया। अच्छा, इसका मतलब है जब मेरे पास 1 आएगा तो यहाँ पे फिर अभी तक मेरा स्टैक यहीं पे ही खड़ा है, मैं यहाँ पर नहीं गई, ये ही मेरा फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और मैं अभी तक इस राइट पर नहीं गई, ठीक है। तो ये बेटा बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे ये हमने हमने ना, ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम पहले ये वाली पूरी ब्रांच करेंगे, ठीक है, और फिर हम इस ब्रांच पे जाएंगे। तो बिल्कुल आपका कोड भी यही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने दोबारा L0 एज 3 के लिए और M1 के लिए कॉल किया तो मेरा कॉल क्या बनती है, ये बनती है। देखो अब मैंने 0 3 भी मेरा कॉल हुआ, अब मेरे पास ये, अभी क्या ये सॉल्व हुए हैं, इनके मुझे आंसर्स मिले हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहीं पे स्टैक बिल्ड हो रही है, अभी मैं इस पे और इस पर तो गई ही नहीं हूँ, ठीक है, यहीं पे ही हम खड़े हैं। अच्छा, जब दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे उसको क्या इंडेक्स गया, 0, और यहाँ पे क्या इंडेक्स गया, जो 1 मेरे पास निकला था, 3 डिवाइड बाई 2 1 निकला था, ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे पास फंक्शन कॉल क्या आई, ये वाली, कि जी दोबारा मर्ज सॉर्ट करें फर्दर 0 और 1 पे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट अपने आप को फिर कॉल किया, यहीं पे खड़ी थी, उसने फिर अपने आप को कॉल किया, यहाँ पे आई वैल्यूज, एल क्या है, 0 है, एज क्या है, 1 है, क्या एल जो है वो लेस देन 0, सॉरी, कि क्या आपका जो लोएस्ट इंडेक्स है वो हाईएस्ट इंडेक्स से कम है, यस। लोएस्ट इंडेक्स मेरा 0 है और हाईएस्ट इंडेक्स मेरा पास 1 आया है, ठीक है। वो क्या करता है, ओके, उसका कहता है इसका मिड पॉइंट निकालें, ठीक है। तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, मैंने यहाँ पे लिखा है मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है मर्ज सॉर्ट अब कॉल होगा, मतलब वो कहता है स्प्लिट कर दो इस 0 इंडेक्स पे। देखो ये 3 का मतलब है जो है ना, ये जब 3 वाला कॉल हुआ था ना तो उसने कहा था अगला मिड पॉइंट 1 है, तो 0 एंड 1 पे स्प्लिट कर दिया था। जब ये दोबारा कॉल हुआ 0 एंड 1 के लिए तो मिड पॉइंट मेरे पास क्या निकला है बेटा, 0 निकला है, ठीक है। जिसका मतलब है ये स्प्लिट कर दो, ये दो स्प्लिट कर दिए। अब मर्ज सॉर्ट इसके लिए कॉल हुआ, ये मर्ज सॉर्ट 0 एंड 0। देखो इसमें मेरे पास लोएस्ट क्या है, ये मेरे पास लोएस्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास हाईएस्ट है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई है ना, ठीक है। खैर अभी कोड पे आए, जब यहाँ पे आया मिड पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास 0 निकला, मर्ज सॉर्ट ने दोबारा 0 और 0 के लिए कॉल किया, मर्ज सॉर्ट यहाँ पे आया 0 एंड 0, क्या 0 लेस देन 0 है, नहीं। इसका मतलब है कि मेरी ये वाला काम दोबारा नहीं होगा, मेरी स्प्लिटिंग नहीं होगी, फंक्शन सिर्फ मुझे वॉइड रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ डायग्राम में आओ, ये आया तो ये मुझे वॉइड रिटर्न करके दे देगा, इसका मतलब है स्टैक से ये तो निकल जाएगा, ठीक है। जब ये निकल गया है तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब है अब मेरी चीज़ें अनवाइंड होंगी, ठीक है, अनफोल्ड होंगी, ठीक है। जब यहाँ पे मेरे पास 0 एंड 0 मैंने दिया और उसका मुझे वॉइड रिटर्न होके मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब है अब मेरा प्रोग्राम आगे फर्दर चलेगा, ठीक है। वो कहता है मिड पॉइंट तुम्हारा क्या था, 0 था लास्ट टाइम,
ठीक है, आखिरी मिड पॉइंट जो बेटा ये देखो यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट आखिरी क्या था, मेरे पास 0 था। ठीक है, वो कहता है कि अब आप इसकी अगली वाली ब्रांच पे आए, मुझे ये भी तो देखना है ना, इसको भी तो देखना था ये चीज़। ये क्या है, 1 1 है, ये 1 1 कैसे आएगी। वो कहता है 0 मिड पॉइंट में प्लस करें 1, ये 1 हो गया, और आप अपना हाईएस्ट इंडेक्स भी लेकर आए। ठीक है, देखो तो हाईएस्ट इंडेक्स मेरे पास क्या चल रहा था, मेरे पास यहाँ पे 1 चल रहा था, ये 1 चल रहा था। इसका मतलब है अब मेरे पास मर्ज सॉर्ट कौन सा कॉल होगा, इसी एरे में 1 and 1, 1 and 1 मतलब ये चीज़। ठीक है, जब 1 and 1 कॉल हुआ यहाँ पे आएगा स्टैक में, ठीक है, मर्ज सॉर्ट आएगा, ठीक है, इसी एरे के लिए 1 and 1 इस जिस जगह आएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जब 1 and 1 आएगा बेटा तो वो तो एक एलिमेंट है, लोएस्ट और हाईएस्ट इंडेक्स सेम हो गए हैं, ये फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, वो वाइड मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो इसका मतलब है ये भी मुझे 0 0 पे वॉइड रिटर्न हुआ, और ये भी मुझे क्या हुआ, 1 1 पे वॉइड रिटर्न हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दो एलिमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपका 0 0 है और ये आपका 1 1 वाला इंडेक्स है। ठीक है, इसका मतलब है कोड आगे चले, कोड आगे ये चलता है कि भाई आप वो ये कहता है कि भाई ओके फाइन, जब फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती तो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि जब फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती तो आपने क्या करना है, आपने एक एरे के अंदर जो ये आपके पास जो स्मॉलेस्ट अब जो आपके पास सब एरे आई है ना, आपने उनको सॉर्टेड ऑर्डर में अपने पास सेव करा देना है, उनको मर्ज कराना है। ठीक है, अब हम कहते हैं जी बताओ मर्ज कहाँ से लेके कहाँ तक कराना है। हम कहते हैं भाई मर्ज आपने कराना है, लोएस्ट इंडेक्स उसका दें, मिड पॉइंट दें और हाईएस्ट पॉइंट दें। ठीक है, तो इस केस में अभी मेरे पास लोएस्ट इंडेक्स 0 था, मिड भी 0 था ये वाला, और मेरे पास हाईएस्ट इंडेक्स क्या था, 1 था। ठीक है, वो कहता है ओके फाइन, इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मर्ज का फंक्शन कॉल होगा। ये जो मर्ज का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये सिंपल आपके पास जो है ना कंपैरिजन है जो सॉर्टेड एरे होती है। ठीक है, ये वाला कोड दिया हुआ है, ये वाला सारा कोड, ये एक अलग कोड है छोटा सा। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सिंपल क्या करता है, ये आपके पास जो आप एरे की इंडेक्सिंग वगैरह दे रहे हैं ना, ये उसकी उसको उसको सॉर्ट करके मर्ज कर देता है। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक मर्ज करना है हम उसको ये इंडेक्सिंग दे देते हैं। ये आपका एरे, ये आपका लोएस्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, तो पॉइंट जो समझाने वाला था ना वो ये था कि एक्चुअली ये कैसे रिकर्जन हो रही है और ये स्टैक कैसे बिल्ट हो रहा है। अच्छा, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। तो हमने ये देखा कि ओके फाइन, मेरे पास जो है ये दोनों मर्ज हो गए। ओके फाइन, जब मर्ज हो गए इसका मतलब है ये 1 1 भी मेरे वहाँ से स्प्लिट से निकल जाएगा। ये सारा काम हमने कर लिया, स्टैक से निकल गया। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे 0 1 पे खड़े हैं। अब हमने देखा कि 0 1 की सारी ब्रांचेस नीचे से सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 0 1 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो ही ये अनवाइंड अनफोल्ड होगा ना, तो ये 0 और ये 1, ठीक है, इसके मुझे रिजल्ट मिल गए। इसका मतलब है अब मैंने उसकी राइट सब एरे में जाना है। राइट सब एरे में जाने के लिए देखो हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, हमारे पास वैल्यूज़ थी कि मिड मेरे पास क्या है, 1 है। तो वो कहता है ओके, राइट पे जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मिड, आपके पास मिड प्लस 1 होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन, तो मेरे पास यहाँ पे मिड क्या है, 1 है, तो मिड अब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब मर्ज सॉर्ट जो कॉल होगी इधर जो इस जगह पर आएगी, ये तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये यहीं पे रहेगा, अब ये सॉल्व नहीं हुआ। इस पॉइंट के ऊपर ना, थर्ड लेवल के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगी, मर्ज सॉर्ट इस एरे की 1 + 1 2, और हाईएस्ट इंडेक्स मेरे पास क्या है, 3। ठीक है, वो कहता है 2 से लेके 3 तक अब मर्ज सॉर्ट अपने आप को कॉल करे। देखो तो ये मेरा इंडेक्स 2 था और ये मेरा इंडेक्स 3 था। अब यही कॉन्सेप्ट जो आपने इस ब्रांच के ऊपर लगाया ना बेटा, वही मर्ज अब इसी की राइट ब्रांच पे चलेगा। जब ये सारा नीचे चल के कंबाइन हो जाएगा ना, तो फिर वो दोबारा इस साइड पर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली कोड के अंदर इस पार्ट में सारी रिकर्जन हो रही है और यहाँ पे आपकी स्टैक्स बिल्ट हो रही हैं। ठीक है, मर्ज इज़ अ सिंपल कोड, वो सिंपल आपकी जो आप उसको दो एरेज, जो आप उसको एरे यहाँ से इंडेक्सिंग के पास कर रहे हैं ना, वो आपको मर्ज करके मतलब कंबाइन करके एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दे रहा है। ये कोड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है,
इसको प्लीज़ चलाएं, रन करें, इसको समझें, ठीक है। फिर हम जो है ना, आपको मैं लिंक लिस्ट स्टार्ट करवाने लगी हूँ, ठीक है। दैट इट नीड्स मोर प्रैक्टिस, तो हमारा फोकस अब लिंक लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।